देखे काम। तो फिर वहां से मतलब कि कहीं ना कहीं फैमिली वालों ने भी मना कर दिया। फिर बट 2 दिन मैंने काम देखा था, तो फिर मेरे मन में था कि चलो यहाँ पे फ्रॉड क्या हो जाएगा मेरे साथ। यहाँ पे थोड़ी ना मुझसे कुछ मांग रहे हैं या पैसे वगैरह तो कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ ट्रेनिंग लगाने को कह रहे हैं, सीखने को कह रहे हैं। तो मैं थोड़े दिन सीखती हूँ, तो पहले पूरी नॉलेज तो ले लूं, मुझे पता तो चले कि क्या काम है। फिर मैंने यहाँ से सीखना स्टार्ट किया। बस पूरे भी बोले कि हाँ ठीक स्टार्ट कर दूं, फिर उन्होंने भी गलत वगैरह हुआ तो फिर मुझे मत बोले। कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैंने मतलब कि मैंने कहा कि मैं 10-15 दिन देखती हूँ क्या होता है, इसमें क्या काम होता है। फिर मैंने देखा काम को, समझा, 4-5 दिन काम को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की, तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि समझ में आना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। आप में से भी काफी लोग हो गए कि हम लोग जब प्रोडक्ट का सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, क्या हमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे। मेरे मन में भी आया था, क्योंकि मैंने भी वहां पे देखा, तो मेरे भी मन में आया कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो मतलब कि हमारे यहाँ पे तो अलाउड नहीं है घर से बाहर जाना, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगी। बट फिर देखा कि यहाँ पे मतलब कि प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट बेचने का काम है। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम है और नहीं मतलब कि किसी को जोड़ने का काम है। यहाँ पर हमारा काम है शेयरिंग का रहता है। फिर वहां से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, फिर काम को स्टार्ट किया। और सबसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली वाले हमें अलाउड नहीं करते, हमारे तो हस्बैंड मना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि काम है। तो वहां पे आप अपने हस्बैंड को मतलब कि ये बात बोल सकते हो ना, क्योंकि देखो हम यहाँ पे कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। और देखो हमारे राजस्थान में मतलब कि जब हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो ना बहुत बातें बनाते हैं। इसने काम स्टार्ट कर दिया, ये तो पूरा दिन फोन में ही रहती है। मतलब देखो, सबके मतलब कि दो आंखें, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है। तो जब वो सब लोग कर सकते हैं, फॉरएवर को कर सकते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं इसने तो कर दिया बट मुझसे नहीं होगा। अगर हमें राइट प्लेटफॉर्म मिले ना, और फिर भी यहाँ पे बहुत यहाँ काफी हद तक बात करूं, मुझे हमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सालू मैम से और साक्षी मैम ने, इन तीनों ने, आज मैं यहाँ पर हूँ तो इन तीनों की वजह से ही हूँ। क्योंकि इनका ना बहुत बड़ा मतलब कि योगदान रहा है मेरी सक्सेस के पीछे। और फिर आप लोग आज जो काम देख रहे हो, हम लोग देखते हैं ना कई बार कि हमसे, कि हमारे, मेरी आवाज तो प्रॉपर है ना? ओके। यस मैम, प्रॉपर है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो कई बार हमें काम भी पसंद आता है, सब कुछ पसंद आता है कि मैम काम भी बहुत अच्छा है, मुझे करना भी, बट मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। मैं कैसे करूँ काम को, मैं काम भी करना चाहती हूँ, मेरे फैमिली वाले भी मना कर, हस्बैंड। तो मैंने हस्बैंड का भी आपको बता दिया, और टाइम मैनेज का यहाँ पे हम लोग आते। फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया, और मैं आपको बताऊं तो टाइम मैनेज, यानी कि देखो सबके पास 24 घंटे होते हैं, हमारे पास। और मैं अपनी बताऊं तो आप लोग बताओ कि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर 5-6 महीनों में मेरा सुपरवाइजर निकला यहाँ से। ठीक है। उसके बाद फिर आगे धीरे काम को स्टार्ट किया, फिर देखना स्टार्ट किया। तो मतलब कि काम चलता गया, कहीं ना कहीं उस टाइम पे, अगर टाइम मैनेज की बात करूं, तो फिर मेरी ना उस टाइम पे प्रेगनेंसी, आप सब लोग मतलब कि कोई बोलते हैं ना कि मैम हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हम मतलब कि यहाँ पे बिजी हो जाते हैं, फैमिली फंक्शन हो जाए, कुछ भी हो। बट मैंने अपने सारे जो लेवल है ना, वो अपनी प्रेगनेंसी टाइम में निकाले। और पहली प्रेगनेंसी में जो यहाँ पे हाउसवाइफ कनेक्ट है, उनको पता होगा कि मतलब कि काफी प्रॉब्लम भी होती है, हेल्थ चैलेंजेस भी आते हैं, दिक्कतें भी होती है। बट उस टाइम पे अगर मैं गिव अप कर देती,
कई बार होता है ना, तो आसपास के लोग भी वहां पे नेगेटिव करते थे, अभी तुझे करने की क्या जरूरत है, बाद में कर लेना, और बहुत सी बातें भी बनाते थे। अभी ये काम करेगी, ये घर को संभालेगी, ये तो पूरा दिन फोन में घुसी रहती, कैसे करेगी, कहीं ना कहीं देखो बहुत सी नेगेटिविटी भी आती है जब हम लोग को स्टार्ट करते हैं काम। लोग मना भी करते हैं, बट मैंने ना हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही काम किया और अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी रखी। जो भी होता था ना, मैं सीधा उनको बात करती थी कि मैं वैसे ऐसे करके हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी अपलाइन है उसके साथ आपको मतलब कि कनेक्टिविटी डेली रखनी है। और सबसे मेन कि हमारी सक्सेस के पीछे हमारा सबसे मेन योगदान होता है ट्रेनिंग का। तो हमें ट्रेनिंग प्रॉपर मतलब कि वे में लगानी, मतलब कि जब भी हमें ट्रेनिंग मिले 2 घंटे, मतलब कि रात को भी मिलती दिन में भी मिलती है, तो उसको प्रॉपर कैमरा ऑन करके नोट बना के अगर आप मतलब कि काम को देखो, अगर हम लोग सीरियस है, अगर हमें काम करना है तो हम लोग प्रॉपर अगर वे में काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। और एक हाउसवाइफ के लिए ना ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखो हम लोग घर से बाहर तो जा नहीं सकते, कि मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लेने पड़ते, तो जब तक हम पहले खुद यूज नहीं करेंगे तब तक थोड़ी ना पता चलेगा। ठीक है, तो अपना जो डिसीजन है अपनी अपलायंस के साथ कनेक्टिविटी रखो, उनसे डेली बेसिस पे बात करो। और ट्रेनिंग सबसे मेन बात है कि हमारी सारी बातें ना घुमा फिरा के ट्रेनिंग पे आती है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जो 4 5 दिन 10 दिन प्रॉपर वे से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, उनके मन में कोई डाउट रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम मतलब कि नेक्स्ट हमारे स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी जर्नी बोल मतलब कि आपको बताने लग गई तो फिर टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्पीकर यानी कि हमारे पिछले महीने में न्यू ब्रांड मैनेजर बने निकिता जी, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। वो आपको बताएंगे कि उनकी फॉरएवर में क्या जर्नी रही। तो फिर एक्साइटेड हो सुनने के लिए उनको? हाँ जी, जल्दी से बता दो, या फिर सो गए आप लोग कि फोन को कनेक्ट करके? ओके ओके। हेलो निकिता जी, यस मैम। कैसे हो? बस बढ़िया मैम, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैम मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस, वॉइस प्रॉपर है। मैम एक आप निकिता, संगीता जी को को होस्ट बना दोगे? हाँ जी मैं उनको बनाती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके हेलो ओके, एवरीवन, कैसे हो आप वेलकम सब? है। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपने इंट्रो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यहाँ से बहुत लोग मेरे को नहीं जानते होंगे, सबके लिए मैं एक न्यू फेस रहूंगी, तो मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मैं निकिता राजपुरोहित हूँ। ऐसे तो मैं राजस्थान सांचौर से बिलोंग रहती है, बट करंटली मैं रहती चेन्नई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैरिड हूँ, हाउस वाइफ, किड्स एंड बच्चे, ज्वाइंट फैमिली संभालते हुए मैं फॉरएवर में काम कर रही हूँ। एंड पिछले 15 16 मंथ हो गए मेरे को यहाँ पे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। एट प्रेजेंट मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ, जो कि हम मीटिंग में भी बताते हैं कि ड्रीम लेवल है। तो कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि ऐसे ड्रीम लेवल को क्वालिफाई कर से 500 1000 लोगों के सामने बोलने का मौका भी मिलेगा, बट लाइफ ने आज वो भी दे दिया। जैसे कि शादी के पहले मतलब मैं इंडिपेंडेंट तो थी ऑलरेडी, कुछ ना कुछ वर्क करती थी एंड मैंने बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है। बट हम राजस्थानियों में एक रहता है कि हम कितना भी मतलब पढ़ाई कर लो, हमें जॉब वगैरह जाना अलाउ नहीं रहता बहुत सी फैमिलीज में। तो सेम हमारे यहाँ पे इन लॉज में यही था कि हम जॉब नहीं जा सकते, एंड आफ्टर दैट शादी के बाद वो अलाउड भी नहीं है एंड मैनेज भी नहीं हो पाता, क्योंकि 6 से 7 घंटे घर के बाहर रहना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है हाउस वाइफ के लिए। तो जहाँ पे मैं वर्क तो ऑलरेडी ढूंढ ही रही थी काफी टाइम से, फिर मेरे को फॉरएवर मिली हिना मैम के थ्रू, जिनके बारे में मतलब भागवंती मैम ने बताया था। तो भागवंती मैम भी उन्हीं की अपलाइन है और वो आज सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग है। तो मैंने उनके साथ फिर वर्क देखा, फिर यहाँ पे स्टार्ट किया था।
एंड बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, जो मतलब हर चीज आप जो भी ख्वाहिश कर रहे हो अपने खुद के ड्रीम्स कंप्लीट करने का, अपना नाम कमाने का, सारी चीजें आप यहाँ से कंप्लीट कर पाते हो। जैसे मैं खुद भी कर रही हूँ और काफी हाउसवाइफ स्टूडेंट सब यहाँ से कर पा रहे हैं। एंड एक चीज है कि जो भी काम मतलब आप स्टार्ट करोगे तो चैलेंजेस तो सबको आने ही है लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई आप दुकान भी खोल के बैठ जाओगे तो आपको चैलेंजेस नहीं आने, या कोई जॉब कर रहे हो तो वहां पे चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में आने हैं, चाहे वो फॉरएवर हो, खुद का बिजनेस हो, या कोई भी जॉब हो। तो वही उन चैलेंजेस को फेस करते हुए उनको पार करके आप अगर कुछ कर पाओगे तो ही आप अचीवमेंट ले पाओगे, ये एक फिक्स है। एंड जैसे मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी, तो वो बहुत ही मेन है। जैसे कि मैं अपनी अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड थी, तो बीइंग हाउस वाइफ आज मैं यहाँ से अच्छे से अर्न भी कर पा रही हूँ। तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, दिन में 2 घंटे इंसान अपनी लाइफ में खुद के लिए कैसे भी निकाल सकता है अगर वो इम्पोर्टेंस दे तो वही चीज मैंने भी यहाँ पे की थी। फॉरएवर को पहले प्रेफरेंस दी थी, फर्स्ट प्रेफरेंस 1 साल तक मैंने फॉरएवर को ही रखी थी, बाकी सारी चीजों के साइड में रखते हुए। तो उस प्रेफरेंस के साथ आप भी कर सकते हो, तो सेम इसी लेवल पे वर्क कर सकते हो आराम से। यस मैम। मैम संगीता जी को नेक्स्ट बात। मैम वॉइस प्रॉपर है मेरी, आ रही है? यस यस प्रॉपर है। हाँ जी मैम। मैम संगीता जी को नेक्स्ट आप बता दीजिए, फिर नेक्स्ट मेरा वापस। हाँ जी, जैसे कि निकिता जी ने काफी मतलब कि बताया, जिनको हाउसवाइफ को होता है कि मेरे हस्बैंड मतलब कि स्टेबल है, फैमिली में भी कोई मतलब कि होता है ना, बट इनके फैमिली में देखो इनको किसी चीज की कमी नहीं थी। बट इनका डिसीजन था कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं इनकी वाई मतलब कि इनका माइंडसेट की वजह से इन्होंने मतलब कि फॉरएवर को देखा। कई बार होता है, क्योंकि देखो चाहे हमारी फैमिली में कितने भी हमारे हस्बैंड क्यों ना कमाते हो, चाहे हमारे पापा कमाते हो, बट कहीं ना कहीं वो उनके पैसे होते हैं, तो उनसे बार बार मांगना भी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हर हाउसवाइफ को ये होता है कि मैं खुद के दम पे कुछ करूं, और इन्होंने करके भी दिखाया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब हम मैं नेक्स्ट स्पीकर्स को बुलाती हूँ। संगीता जी हैं गुजरात से, और एक स्टूडेंट है, तो इनकी क्या जर्नी रही इनसे आप लोगों को सुनने को मिलेगा। वेलकम है संगीता जी आपका। थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यारा वेलकम करने के लिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया? कैसे लगे आपको अब तक की जर्नी? जैसे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ है ना हमारे बीच, तो काफी हाउसवाइफ को रिलेट करने को भी मिला होगा। जैसे भागवंती मैम ने बताया अपने बारे में कि जैसे कैसे उन्होंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो यहाँ पे ड्रीम लेवल क्वालिफाई करा था, है ना। काफी सारे जैसे यहाँ पे हमारा सर दर्द भी होने लगता है तो हम एक्सक्यूजेस देने लग जाते कि मैम मेरा तो सर दुख रहा है तो मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, है ना। लेकिन जैसे देखो आपको भी पता है यहाँ पे जैसे काफी सारी हाउसवाइफ है, तो आप सबको जो है वो मैम से कहीं ना कहीं रिलेट करने को मिला ही होगा कि प्रेगनेंसी में एक फीमेल को कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, है ना। तो उसी जर्नी में जो है वो मैम ने अपने हेल्थ चैलेंजेस को जो है वो साइड में रखते हुए अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए अपनी प्रेगनेंसी में ही जो है वो अपना मैनेजर लेवल डन कर लिया था। और जब उनका बेटा आया, जब मैम की डिलीवरी हुई, तो वो मिलीनियर बन के आया, है ना। तो जो है वो कहीं ना कहीं आपको काफी इंस्पायरिंग लगी होगी। सेम जो है वो निकिता मैम ने भी बताया कि जैसे उन्होंने अपनी वाई को लेकर बताया, है ना, कि जो है वो उनको जैसे किसी भी चीज की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन उनका काम करने का रीजन क्या था, उनकी जो है वो क्या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और एक खुद की पहचान चाहिए थी, है ना। तो आप सबको कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करने को मिला होगा। लेकिन आज काफी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे बीच बैठे हैं, है ना। तो जैसे थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करने को मिलेगा। जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि मेरा नाम संगीता राजपुरोहित है। बेसिकली तो मैं राजस्थान से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और करंटली जो है वो मैं गुजरात वापी में रह रही हूँ। और इस सिस्टम में अगर मैं फॉरएवर में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 15 मंथ्स हो गए हैं। एंड 15 मंथ्स पहले जो है वो इस काम में आने से पहले जो है वो मेरी जस्ट 12th कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद वही जैसे मैम ने कहा कि राजस्थानी बैकग्राउंड होने के कारण यही था
कंफ्यूज थी, स्टडी करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था अगर मैंने पढ़ भी लिया, डिग्री भी ले ली, तो भी मुझे जॉब तो करनी है नहीं, और जॉब करने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था, और जो है वो फैमिली वैसे भी करने तो देने वाली थी नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है वो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे कुछ करना तो है, ऐसे तो मुझे नहीं बैठना है, लेकिन मुझे कुछ है ना आइडिया भी नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या करूं। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी, जैसे हम डेली भगवान से प्रे करते हैं ना, तो मैं सीरियसली जब मैं डेली पूजा करती थी ना, मैं भगवान को बोलती थी कि मुझे है ना कुछ तो काम बताओ करके कि मैं कुछ कर सकूं। और वैसे ही जो है वो मेरी लाइफ में इनडायरेक्टली फॉरएवर आई, और जो है वो मुझे इस प्यारे से सिस्टम के बारे में बताने वाले जो है वो मेरे ग्रेट अपलाइन हीना मैम है। इस सिस्टम में आने से पहले जो है वो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे बीच में ऐसे बैठे होंगे कि वो भी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने उनको इस लिए मीटिंग में बिठाया है ना, काम के बारे में बताया है, तो वो भी पर्सनली अपने अपलाइन को नहीं जानते होंगे। तो उनके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ, कैसे भरोसा कर लूं, कुछ मेरे साथ गलत कर गई तो, है ना। ये सेम सवाल जो है वो मेरे माइंड में भी आए थे, क्योंकि मैं भी उनको पर्सनली हीना मैम को जानती नहीं थी। उन्होंने जस्ट मुझे काम के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कौन सा मेरे से पैसे मांग रही है, कौन सा मेरे पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, कि देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं, अगर काम पसंद आया तो करेंगे, नहीं आया तो फिर जो है वो नहीं करेंगे, जबरदस्ती तो थोड़ी करवाएंगे। तो ऐसे करके जो है वो मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी, और विद इन 15 मंथ्स में ही मैंने मेरा मैनेजर लेवल जो है वो डन किया। तो ऐसे जो है वो मैंने स्टार्ट करा था। बाकी जैसे मैं अपनी आगे की जर्नी में बताऊंगी। ओके। जैसे कि हिना मतलब कि संगीता जी को यहाँ तक सुन के आपको मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी वाई क्लियर थी कि आपको करना क्यों है। कहीं ना कहीं देखो आप यहाँ पे काफी स्टूडेंट बैठे होंगे, उनको मन में आ रहा होगा कि मैं तो मतलब कि अपनी स्टडी के साथ में कैसे मैनेज करूं, मेरे तो फैमिली वाले मना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होता है। तो अभी नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे निकिता जी से। निकिता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि काफी हाउसवाइफ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उनको सबको ये सवाल आता है कि हमारी तो मतलब कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं तो आपने मैंने देखा है कि आपकी तो जॉइंट फैमिली भी है, और कई बार होता है कि हमारे तो हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मतलब कि आपने कैसे यहाँ पे टाइम को मैनेज किया और कैसे अपने हस्बैंड से मतलब कि बात की अपने काम को लेकर। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम जैसे हस्बैंड का इशू लोग बोलते, तो मैम हस्बैंड को मनाना कोई बिग डील नहीं होती है, बट जैसे कि मेरे हस्बैंड का मैं बोलूँ, वो स्ट्रिक्टली ना बोल चुके थे। जैसे कि मैं एक दिन मीटिंग लगा रही थी, तब उन्होंने देख लिया था, तो क्या है करके, तो मैंने थोड़ा बहुत ही बताया। मैं बोली जस्ट खाली देख रही हूँ वर्क, तो हमारे घर पे कैसा है, मतलब जो चीज चाहिए बोलो लाके दे देंगे, बट काम वाम कुछ नहीं करना है। अपनी बीकॉम की डिग्री अपने कबोर्ड में रखो, ये चीज डायलॉग मिलता था हमें यहाँ पे। बट मेरे को था कि करना है, तो मैंने मतलब छुपके छुपा के स्टार्ट किया था। ये चीज बहुत लोगों को ऐसे ही लगेगी, बट जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे उसके बाद करती थी। बिफोर उनके ऑफिस के आने के पहले मैं सारी चीजें, मतलब उनको कुछ दिखता ही नहीं था प्रूफ कि मैं वर्क करी। मैंने इस तरह से काम किया था स्टार्टिंग। मैंने अपना फर्स्ट लेवल क्वालिफाई किया, तभी भी उनको पता नहीं था। मैं सुपरवाइजर तक बनी, तब तक मैंने उनसे बहुत टाइम तक छुपा के रखा था ये काम। चलो घर पे एक मदर इन लॉ को बता दिया था ऐसे सेफ्टी कि हाँ भाई चलो इशू आएगा तो वो संभाल लेंगे, बट हस्बैंड को बताया ही नहीं था कि था प्रेफरेंस कि हाँ भाई खुद के लिए कुछ करना है। जहां पे बिना मांगे तो हस्बैंड भी नहीं देने वाले, ना पापा देने वाले। और मांगना ये चीज तो मैंने शादी के पहले, मतलब मैं खुद का ही काम करती थी, वहां पे मैं पापा के पास भी नहीं मांगती थी। कोई हस्बैंड के पास मांगने के पहले खुद का ईगो हर्ट होता था, मैं वैसी लड़की हूँ। तो मैंने चुपके छुपा के अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया था, बट जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल निकला, तब जाके मैंने उनको प्रॉपरली बैठ के पूरा बताया, स्टार्ट किया। तो चलो एक दो दिन की नाराजगी रहती है ऑब्वियसली, अब कोई आपको घर से तो निकालेगा नहीं, आप फैमिली मेंबर हो। चलो डांट सुननी है, बट जहाँ पे मैंने मेरे चेक्स बताए, मेरा पोजीशन, मेरी टीम बताई ना, वहां पे चलो फिर सास को एक पता ही था, तो फिर कुछ नहीं। अब उसके बाद तो मेरे को चलो, हाँ भाई सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं है घर पे कि सपोर्ट नहीं करता है, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। तो ये मतलब कि चीजें कि कहीं हस्बैंड को मना भी सकते हैं, नहीं मानो तो खुद के दम पे कर सकते हैं। लाइफ खुद की है, शादी हो गई तो मतलब ऐसा नहीं कि पानी भी आप उनसे पूछ के ही पीते हो। दिन में 2-3 घंटे आज के टाइम पे लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं,
वहां से तो कुछ नहीं मिलना है। वही 2-3 घंटे मैंने फॉरएवर को दिए थे। एंड हाउसवाइफ भी कोई 24 घंटे तो काम कोई नहीं करता, ये चीज सबको भी पता है। बात यही होती है कि आप इम्पोर्टेंस किस चीज को दे रहे हो और किसको नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना ये कहीं सब। आप पे मतलब कि अपनी मतलब कि कई बार होता है ना कि अगर हम लोग जिद ठान लें कि मुझे करना है तो करना है। देखो हमारे हस्बैंड है, वो लोग कहीं बाहर जाते कुछ काम करते, वो हमें थोड़ी ना बताते कि मैं ये काम करूं या ना करूं। वो भी अपनी मर्जी से करते हैं। तो देखो हर किसी को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का तो इतना तो मतलब कि होता ही है। तो कहीं ना कहीं निकिता जी ने उसी तरीके से अपना मतलब कि खुद का डिसीजन लिया, क्योंकि उनको पता था ये काम देख रहे थे, इनको पता था कि इनको फॉरएवर क्या दे सकती है आने वाले टाइम में। और इनको मतलब कि कहीं ना कहीं देखो जो हमारे हस्बैंड होते हैं, देखो सबकी फैमिली में जब हम लोग स्टार्टअप करते हैं तो सबको मतलब कि नो तो सुनने को मिलता ही मिलता है जब हम लोग कोई भी स्टार्टअप करें। मुझे भी ये और हर किसी को, आपको भी आज आप अगर बात करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आज आपकी भी फैमिली वाले मना कर रहे होंगे, पापा मना कर रहे होंगे, हस्बैंड मना कर रहे होंगे, ये काम नहीं चलता, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बहुत सुनने को हमें मिलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सेम। बट एक साल में हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया, जैसे कि निकिता जी ने भी प्रूफ करके दिखाया, मैंने भी एक साल में यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और देखो मैनेजर लेवल ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत भी की है हमने। ऐसा भी नहीं है कि हमने फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते तो हमें पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग कहीं पे भी अगर काम करें उसके लिए मेहनत तो हर जगह होती ही होती है। तो फॉरएवर में भी 2 साल हमने भी मतलब कि मेहनत की है, उसी के कारण हमारा इतना जल्दी लेवल निकल पाया। तो जो है जिनको है कि हमें कुछ करना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो निकिता जी आपने बहुत सही जवाब दिया है कि सबको मतलब कि जिनका भी ये डाउट था ना, तो उनको मतलब कि आई होप कि उनको जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट मेरा संगीता जी से क्वेश्चन रहेगा सेम, कि जैसे कि काफी स्टूडेंट भी यहाँ पर कनेक्ट होंगे तो उनको भी आ रहा होगा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे हो पाएगा या नहीं। क्योंकि स्टूडेंट देखो नो डाउट हाउसवाइफ होती है, उनको मतलब कि थोड़ी बहुत समझदारी मतलब कि होता है कि वो अपने खुद की, बट होता है कि अब हम अगर कुछ डिसीजन ले तो हमारे फैमिली वाले भी बोलते हैं ना कि तू तो अभी छोटी है, तू कैसे कर पाएगी। तो मैं संगीता जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी फैमिली वालों को कैसे मतलब कि बात की, कैसे उनको मनाया इस बिजनेस के लिए। ओके मैम। तो देखो जैसे जब मुझे फॉरएवर मिली थी, जस्ट मेरी एज थी, मुझे 12th कंप्लीट किए हुए 6 मंथ्स हुए थे एंड 18.5 साल की उम्र थी। अभी यहाँ पे हमारे भी जो भी स्टूडेंट बैठे होंगे सब 18+ ही होंगे। तो 18+ आने पर हमें इतनी समझदारी तो आ ही जाती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है करके, है ना। और रही बात पेरेंट्स की, तो मैंने जो है वो मैम जब मैंने काम देखा था तो मैंने सबसे पहले जो है वो खुद काम देखना चाहा था। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट्स आपसे यही पूछेंगे कि काम क्या है करके। और वहां आपने तो अभी 1-2 दिन ट्रेनिंग लगाई या 3-4 दिन लगाई होगी, आपको तो पूरा काम भी अच्छे से नहीं पता है, आपको खुद को क्लैरिटी भी नहीं है, फिर आप क्या बताओगे आपके पेरेंट्स को। तो जब आप कुछ बता ही नहीं पाओगे तो पेरेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है कि मना ही करेंगे। तो जैसे मैं भी ट्रेनिंग लगाती थी, मैं डेली जैसे 9 PM हमारे सेशन होते थे 4-5 दिन। तो मेरे पापा ने नोटिस किया, मतलब ये है ना कुछ तो ट्रेनिंग वगैरह मतलब कुछ तो देखती है फोन में रेगुलर बेसिस पे, मतलब क्या देखती है। क्योंकि जैसे डेली ऐसा होता था कि हम सब साथ में डिनर करते थे, लेकिन तब ऐसा होता था कि मैं बोलती थी आप लोग करो मैं आती हूँ करके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब तू ये क्या करी क्या देख रही, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा एक ऑनलाइन काम है मैं देख रही हूँ, अभी तक मुझे प्रॉपर समझ तो नहीं आया है, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हुआ तो ठीक है वरना फिर कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने अभी मैम सिर्फ 3-4 दिन ट्रेनिंग लगाई थी तो मुझे कोई इतना प्रॉपर नॉलेज थी नहीं, तो मुझे जो भी नॉलेज थी टूटी फूटी जैसे भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था। तो तब मेरे पापा मेरे पे हंस रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये सब काम नहीं चलते, हमने भी करके देखे हुए कुछ नहीं मिलता करके इसमें, इससे अच्छा कुछ और कर लो। जबकि उन्होंने नहीं भी किया होता है ना तो भी पेरेंट्स ये डायलॉग मारते ही है, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता ही है, तो कुछ मतलब किया कि नहीं हर हर किसी को सुनने को मिलता ही मिलता है। तो
तो वही बात है। तो मैंने कहा कि मेरे कौन से यहाँ पैसे लग रहे हैं करके, एक बार देखने दो, अगर मुझे सही लगा तो कर लूंगी, वरना फिर कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही जो है वो मैंने ट्रेनिंग लगाई, कंटिन्यू नॉलेज ली। फिर जैसे जैसे मुझे बिजनेस क्लियर होता गया, मैं जैसे हिना मैम ने मुझे फिर शालू मैम से मिलवाया था। शालू मैम ने भी मुझे बहुत ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करते भी है। तो जो है वो पेरेंट्स तो देखो आपको मना करेंगे ही, लेकिन आपको जो है वो उनको प्रूव करके दिखाना होता है। तो मैंने वैसे ही नॉलेज लेते लेते काम स्टार्ट किया। और जैसे जो है वो आज मैं कहूँ तो मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को जो है वो इस काम पे ट्रस्ट है। जैसे हमारे घर में अगर हमें फ्रेंड्स के साथ घर से बाहर 1 आध किलोमीटर भी कहीं जाना होता था, तो भी घर वालों से परमिशन नहीं मिलती थी, रोते थे वगैरह, लेकिन फिर भी जो है वो ऐसा अलाउड नहीं था कि तुम फ्रेंड्स के साथ जो है वो बाहर जाओ। ये माइंडसेट ऐसा था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या बोलेगा करके, है ना। तो इस वजह से जो है वो कभी जो है वो परमिशन नहीं मिली थी 1 सेकेंड। ओके। हाँ जी guys, यहाँ पर आप सबने देखा होगा कि हाँ हाँ, आप तो मैं ये कहती हूँ, जैसे जो है वो हमें परमिशन नहीं मिलती थी घर से बाहर जाने की, लेकिन जो है वो मैंने जो है वो अपने काम को जो है वो अपनी फैमिली की नजरों में जो है वो सही करके दिखाया। जैसे अभी हमारा रिसेंटली ऑफलाइन इवेंट था अक्टूबर में अहमदाबाद, तो वहां भी मेरे पापा जो है वो मेरे साथ आए थे। वहां पे जो है वो सारा सिस्टम ऑफलाइन देखकर आए, तो उनको जो है वो मेरे से ज्यादा इस काम पे ट्रस्ट हुआ। अभी जैसे शालू मैम, उन्होंने जो है वो हमेशा इतना सपोर्ट किया। हम मैम को कहते थे आप मिलने आओ करके, तो मैम ने यही कहा था कि आप मैनेजर बन जाओ, बढ़िया टीम बना दो, तो जो है वो मैं आपके लिए आ जाऊंगी वहां पे। तो शालू मैम जो है वो चंडीगढ़ से ट्रैवल करके हमारे लिए यहाँ गुजरात में आए थे, लेकिन जहां आए थे वो भी मेरे घर से जो है वो 6 to 7 आवर की दूरी पर आए थे। तो वहां पे जो है वो अभी जैसे मैंने प्रूव करके दिखाया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें नहीं जाना है करके। उल्टा वो खुद इतने एक्साइटेड थे, वो बोल रहे थे तुझे कब जाना है, तेरी टिकट्स जो है वो हम करवा देंगे करके, किसके साथ जा रही है। मतलब उन्होंने जो ये भी नहीं कहा कि किसी को लेकर जा, क्योंकि जो है वो उनको जो है वो पता चल गया कि ये काम कर रही है, इसमें इतनी नॉलेज है, तो ये जो है वो हैंडल कर सकती है। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो मेरी पूरी लाइफ में मैं अकेले मेरी सिस्टर के साथ जो है वो बाहर 2 दिन ट्रैवल करके आई हूँ। और मेरे लिए मतलब बहुत लोग करते होंगे, लेकिन मेरे लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जो है वो कभी हमारी फैमिली में ऐसी परमिशन थी नहीं। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, जब मैंने उनको करके दिखाया, अपने काम की प्रायोरिटी दिखाई, है ना, उनको जो है वो दिखा कि मैं कितनी मेहनत कर, मेरी कहीं ना कहीं इनकम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका डिसीजन मतलब कि देखो हमारे जो फैमिली वाले होते हैं वो हमारा मतलब कि अच्छा ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, बट उसके लिए हमें उनको प्रूव करके दिखाना पड़ता है। आप पे और पहले कोई यकीन नहीं करेगा, जब आप करके दिखाओगे तो जब है आपको सब सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, और आज करते भी है। आज मतलब मेरे रिलेशन वाले भी फोन करके पूछ रहे, उनको नहीं पता मैनेजर लेवल क्या है, कौन सा है, लेकिन सबके फोन आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। तो वो मुझे एक अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है अपने लिए। कहीं ना कहीं देखो जब आप में से देखो हम लोग जब हमें हमारी फैमिली भी मना करती बट उसके बाद भी हम उनको प्रूव करके दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जब हमारी सक्सेस होती है तो हमारी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। सबको चाहे हाउसवाइफ हो चाहे स्टूडेंट हो, हम लोग मतलब को स्टार्टअप करते हैं, तब हमें बहुत रोका टोकी होती है, बट जब हम उनको प्रूव करके दिखाते हैं ना तो सबसे हमसे ज्यादा ना वो खुश होते हैं। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे साथ भी आज के टाइम पे मेरे फैमिली वाले भी मतलब कि कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हैं। तो जेम हर किसी को ना मतलब कि अपने आप को प्रूव करके दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर दिया। आई होप कि सबको मतलब कि जो स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे उनको क्लियर हुआ होगा कि उनको भी मतलब कि आने जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी जर्नी से आपकी जर्नी से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं निकिता जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे कि निकिता जी मतलब कि कई बार आपने मतलब कि यहाँ पे तो कई बार हम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको फॉरएवर में सबसे कभी मतलब कि ऐसा कोई चैलेंज आया जब मतलब कि सबसे बड़ा कोई चैलेंज जो आप बताना चाहो आपकी लाइफ में फॉरएवर को लेके।
यस मैम। मैम चैलेंजेस तो ऐसे बहुत आए, मतलब मेरा हेल्थ इश्यूज भी बहुत आया था, फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लेके मेरे को बहुत ट्रस्ट वहां पे हुआ कि इतने हेल्थ इश्यूज में मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ने बहुत हेल्प की। तो कहीं ना कहीं मैं वो टाइम पे वर्क नहीं कर पा रही थी, एंड जैसे कि हम राजस्थान जाते हैं तो वहां पे तो हमारे गांव में 0% नेटवर्क रहता है। तो जब मैंने, वरना मैं साल में एक बार राजस्थान जाती थी, जहां पे मैंने फॉरएवर स्टार्ट करने के बाद मेरे को 4 से 5 बार राजस्थान जाना पड़ा था। मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही रहते, कोई फैमिली काम आ रहा था, कोई फंक्शंस, और वो मैरिड को तो इतना है कि चलो कंपलसरी अटेंड करना ही पड़ता है। तो वहां पे भी काम में रुकावट आ जाती थी। एंड फिर थोड़े टाइम बाद जब सुपरवाइजर एएम के पहले हस्बैंड को एक बार थोड़ा लगा, तो उन्होंने बोल भी दिया था स्ट्रिक्टली कि अगर कुछ कर भी रही है तो स्ट्रिक्टली बंद कर दो। तो एक सेकंड के लिए तो सबने मना बोल दिया कि चलो उनके ऊपर से होके नहीं करना है। बट फिर हाँ ना सोच के बोली नहीं करना तो हाई करके, खुद का डिसीजन तो था ही। फिर वहां से कंटिन्यू किया। मेन तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, जहां से मतलब मेरे को खुद को तो रिजल्ट मिले मिले, मेरे पापा को भी हेल्थ में बहुत रिजल्ट मिले। जहाँ पे वो मतलब यकीन ही नहीं करते थे, मार्केट के कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते थे, आज मेरे को खुद फोन करके प्रोडक्ट्स मंगवाते। तो एक प्राउड फील करती हूँ खुद के कि मैं ससुराल बैठी हुई भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पा रही हूँ। जहाँ पे कि मतलब रहता है कि हमारे राजस्थानियों में ससुराल से बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, वहां पे मैं हर महीने मेरे पेरेंट्स को हेल्थ पहुंचा रही, तो मेरे लिए वही एक बड़ी बात है कि वो मैं इस फॉरएवर से कर पा रही, वरना मैं नहीं कर पाती। ऑब्वियसली कोई नहीं कर पाता कि हाँ भाई 2 फैमिली के खर्चे तो कौन उठाएगा। एंड जहाँ पे मतलब फैमिली वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते, अगर कोई कर भी ले, तो पापा भी वेल सेटल्ड है, सब अच्छे से ही पैदाइशी अच्छे से पढ़ाया किया, बीकॉम भी कराया। बट बच्चों का रहता है ना कि पेरेंट्स के लिए कुछ तो करो। ऑब्वियसली उनसे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हम जितना उन्होंने किया। बट जहाँ पे वो फोन कर देते ना एक कि बेटा ये खत्म हो गया है, भिजवा देना, वहां पे एक खुशी मिल जाती है कि चलो पेरेंट्स ट्रस्ट भी कर रहे प्लेटफॉर्म को, काम पे भी और प्रोडक्ट्स पे भी। कहीं ना कहीं मतलब कि हम अपनी फैमिली के लिए देखो, नो डाउट उनको अगर हेल्प पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबने देखा होगा कि जब हम लोग कामयाब यहाँ पे कुछ करते हैं, तो देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे फैमिली वाले हेल्थी रहे, वो ठीक रहे। तो हमें मतलब कि ये चाहते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं आपने जो निकिता जी बताया कि आप अपनी मतलब कि अपनी फैमिली को हेल्थ हेल्थ दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं जब देखो, नो डाउट अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो देखो हम जब हमारे देखो, अब तो हम लोग खुद मतलब है तो अपनी फैमिली को भी मतलब कि हेल्प कर पाते हैं ना, अपने ससुराल वालों को भी मतलब कि प्रोडक्ट यूज करवा पा रहे हैं, और अपने मायके भी साइड जैसे कि मेरा भी सेम यही है कि मैं भी मतलब कि मेरा भी मतलब कि फैमिली को हेल्प मिले, मैं भी अपने मम्मी पापा के कभी भी प्रोडक्ट खत्म नहीं होने देती। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग उनको हेल्प दे पाए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आज हम उनके लिए कुछ कर पाए तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि उन्होंने जितना किया उतना तो हम लोग कर ही नहीं सकते उनके लिए। तो मैं संगीता जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आपको मतलब कि फॉरएवर में आने के बाद ऐसा मतलब कि कभी हुआ कि कभी कुछ नेगेटिविटी भी आती काफी पर्सन को कि मैं करूं या ना करूं, तो आपके मतलब कि लाइफ में ऐसा कोई दिन मतलब कि आया फॉरएवर में कि आपको नेगेटिविटी भी आई हो, और कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में जिसको आपने कैसे पार किया, कैसे कम करके अपने काम को कंटिन्यू रखा? मैम अगर चैलेंजेस की बात करूँ तो चैलेंजेस तो काफी आए थे। मतलब अभी जो है वो अगर हम कुछ कर रहे हैं, भले ये था कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, सपोज कोई बिजनेस अगर मैं कुछ दूसरा भी कर रही तो चैलेंजेस तो उसमें भी होते ही है। बिना चैलेंजेस के तो जो है वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने कभी भी जो है वो अपने काम में जो है वो चैलेंजेस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। मैं हमेशा यही कोशिश करती थी, अगर कुछ भी चैलेंज आ रहा है तो मैं उसको है ना पॉजिटिव वे में लेकर जो है वो ये सोचती थी कि हाँ इससे मुझे कुछ सीखने को मिला, अच्छा ये ऐसे हैंडल हो सकता है। और हमेशा उस चैलेंज का जो है वो मैं अपने अपलाइन से, जैसे आपसे, हिना मैम से, शालू मैम से, निरमा मैम से डिस्कस करके जो है वो उसका सॉल्यूशन निकालती थी। तो मैंने मेरी जर्नी में जो है वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई चैलेंज फेस किया था, क्योंकि चैलेंज तो बहुत आए थे लेकिन मैंने किसी भी चैलेंज को इतना बड़ा जो है वो अपने ऊपर बनने नहीं दिया था, क्योंकि मेरी फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी थी कि मैं
जिस चीज के लिए आई हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर चैलेंज देखने बैठ जाऊंगी तो वो चीज जो है वो मुझे नहीं मिल पाएगी। जैसे काफी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो वो काफी नेगेटिव भी हो जाते हैं, जब वो कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो वो 4 लोगों को पहले बताते हैं, है ना। तो वैसे ही जो है वो मुझे नेगेटिविटी खुद से भी आई थी, रिलेटिव से भी आई थी, है ना। काफी लोग बोलते भी थे, तो कभी भी मैंने जो है वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया था। हमेशा जो है वो मैंने अपने काम पर फोकस किया था। जैसे अगर कभी मेरी ट्रेनिंग भी होती थी तो घर वाले जैसे काफी सारे लोग जो है ना वो अपने काम को प्रायोरिटी ना देने की जगह दूसरी चीजों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे घर में कभी भी कोई भी फंक्शन रहा, शादी फंक्शन, तो मैं उस चीज को ऐसे सोचती थी कि अगर मैं नहीं गई तो क्या हो जाएगा, वहां कोई खाना नहीं खाने वाला या कोई और नहीं आएगा। तो मैं कभी भी जो है वो ये नहीं करती थी कि शिट, काफी स्टूडेंट है जो कि है ना टेम्परेरी इंजॉयमेंट के लिए जो है वो अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो उनको मैं यहाँ से एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर आप सिर्फ एक साल भी अगर फॉरएवर को प्रायोरिटी पे रख के अपने टेम्परेरी इंजॉयमेंट को छोड़ते हो तो जो है वो आप यहाँ से बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हो, मुझसे भी आगे जा सकते हो। क्योंकि मैंने हमेशा सीनियर्स को देखा था, जैसे स्टूडेंट्स में मैंने हमेशा शालू मैम और हीना मैम को देखा था। तो शालू मैम को जो मैंने सुना है कि मैम जो है वो अपने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते थे काम को लेकर, उन यही सोचते थे अगर 1-2 बर्थडे मेरे यहाँ से पीके भी सेलिब्रेट हो गए तो आगे जाकर मैं जो सोचो मैनेजर बनने के बाद जब बैंक में 1-1.5 लाख का चेक आएगा तब जो है वो बड़ी पार्टी करेंगे। अभी क्या पेरेंट्स से जो है वो पैसे लो और जो है वो फ्रेंड्स को पार्टी दो, इसमें क्या इतना रोब जमाना, इससे अच्छा बड़ा चेक खुद बनाओ और जो है वो बड़ी पार्टी करो करके। तो मैंने हमेशा जो है वो अपने काम को प्रायोरिटी पर रखा और कभी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी मैंने अपने ऊपर नहीं आने दिया। अगर मेरे मन में भी कोई बात चलती थी तो मैं किसी और से डिस्कस नहीं करती थी, मैं सीधा अपनी अपलाइन से हीना मैम से ही डिस्कस करती थी। तो वो जो है वो वहां से वो मुझे बता दे। यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी रखी और जो आपकी वाइब थी, जो आपका माइंडसेट था, मतलब नेगेटिविटी को दूर रख के हमसे हमें मतलब कि हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढी। क्योंकि देखो नेगेटिविटी तो हर किसी को आती है, बट जब हमारे अगर हम लोग कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव, आपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और बिल्कुल अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी, उनसे डेली बेसिस पे बात करना, तो अगर हमें कामयाब होना है तो ये चीजें मतलब कि बहुत मैटर करती है ना। तो आपने मतलब कि काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया। तो मैं लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज आप लोग मतलब कि टीम को क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब कि यहाँ पे आप लोगों ने कैसे सक्सेस ली, तो टीम को मतलब कि कौन कौन से, तो उनको थोड़ा सा ताकि उनको भी आइडिया लग जाए। और दूसरा ये कि जब आपने स्टार्ट किया था उससे लेके अब मैनेजर बनने के बाद आपकी लाइफ क्या है? ओके मैम, सो जैसे भाई टीम को तो मैं यहाँ से यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप जो है वो मतलब पॉजिटिविटी से जो है वो घाई ना करें किसी भी चीज को लेकर। जैसे जिन्होंने भी आपको इस काम के बारे में बताया है, पहले अच्छे से पूरा काम देखो, सीखो, समझो। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग जो है वो अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी रखो, मेन चीज तो ये है। क्योंकि आपकी अपलाइन भले यहाँ पे कितने सारे सीनियर्स है, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको जो है वो ऊपर तक एक ही जन ले जा सकता है, वो है आपकी अपलाइन। ठीक है, तो मैं उन टीम को यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले अपनी अपलाइन को कनेक्टिविटी रखो और जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। टेम्पररी इंजॉयमेंट के लिए जो है वो यहाँ वहां अपना ध्यान मत भटकाओ। जब मैनेजर बन जाओगे तो जो है वो सारे इंजॉयमेंट एक ही साथ कर लेना। और जैसे मुझे यहाँ पे पर्सनली खुद में जो मैंने देखा, तो मैं एक ऐसी लड़की थी कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं कॉलेज में स्कूल में जो है काफी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन मेरे अंदर है ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 हुआ करता था। मतलब अगर मुझे जैसे टीचर कभी क्लास में कोई क्वेश्चन कर दे, मुझे उस चीज का आंसर आता था तो भी मेरे में कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि मैं हाथ खड़ा करके जो है वो मैं वो आंसर दूं। तो सबसे, और मैं यहाँ पे देखो जो है वो हमारे बीच 350-400 लोग कनेक्ट है, उनके सामने बैठ के मैं अपनी जर्नी सुना रही हूँ। और जो है वो कल मैं ऑफलाइन जैसे हमारे गुजरात में इवेंट था, वहां जाके मैं इतने सारे लोगों से मिलकर आई हूँ, बात करके आई हूँ, सबको जो है वो मैं प्रेजेंटेशन दिखा कर आई हूँ।
तो मेरे अंदर जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो काफी अच्छे तरीके से बिल्ड हुई अपने आप में। कहीं ना कहीं देखो हमारे ऊपर देखो फॉरएवर ने हमें इतना कामयाब बना दिया कि जहाँ पे हम लोग दो लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे थे, आज इतने लोगों के सामने हम लोग बोल पाते हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम लोग देखो आज आपने देखा होगा कि आने मेरी आवाज प्रॉपर है ना? यस मैम। यस यस जैसे प्रॉपर है। काफी स्टूडेंट भी यहाँ पे कनेक्ट होंगी और काफी हाउस वाइफ भी कनेक्ट होंगी, तो देखो हम सब भी चाहते हैं कि हम सब लोग भी आगे आए, हमारी भी खुद की पहचान हो, हमें भी कोई सुनने को मिले। तो जैसे कि आज हम तीनों की आप सबको जर्नी सुनने को मिली, तो आने वाले टाइम में जो यहाँ पे मतलब कि पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ काम करेंगे, तो आप लोग भी आने वाले टाइम में आगे आ पाओगे, अपनी जर्नी सुना पाओगी। जैसे कि आज हम लोग बता रहे हैं, हमें भी आगे आने का मौका मिला, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए छोटी बात होगी, बट हमारे लिए ना मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये। तो लास्ट मतलब कि आप दोनों की जर्नी बहुत मतलब कि सुन के ना कहीं मैं फील कर पा रही थी कि मतलब कि ना दोबारा से ना पूरी जर्नी आपकी सुनने को मिल रही, तो काफी हद मतलब कि अच्छा लगा आप दोनों की जर्नी सुन के। तो लास्ट में निकिता जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपकी मतलब कि जब आपने स्टार्टअप किया उसके बाद से लेके अभी मतलब कि मैनेजर बन गए हो, तो अभी आपकी लाइफ क्या है मैम और जैसे कि अभी मैंने आपकी मतलब क्या यस मैम। इनकम रहती, थोड़ा सा बता दोगे ऑडियंस यस को? मैम। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तब मेन तो ये कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो मेरे को पसंद था कि लोगों से मिलना बातें करना, ये चीज पसंद था। बट जहाँ पे ससुराल आने के बाद यहाँ पे आप ना तो किसी को पहचानते हो, फ्रेंड्स वगैरह से कांटेक्ट छूट जाता है, ना आप कहीं वर्क भी नहीं कर सकते हो। तो फॉर एवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे अभी हजारों लोग आज के टाइम पे मेरे को पहचानते हैं, अच्छी इतनी प्यारी टीम काम करी, एंड मेन मेरे को इतने सीनियर से मिलने मिला, जैसे शालू मैम, निर्मा मैम हो, आप हो, सबने इतना अच्छे से गाइड किया। जहां से मैं पर्सनली तो आप लोगों को नहीं जानती थी किसी को भी, बट ऐसे लगता है कि अभी एक फैमिली टाइप सब इतना हेल्प सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने शालू मैम पे ट्रस्ट किया, हिना मैम पे तो ट्रस्ट था ही, फिर उन्होंने मेरे को शालू मैम, निर्मा मैम आपसे मिलवाया, तभी कहीं जाके ट्रस्ट आया। आपसे एक बार बात की तभी अननोन थे तो भी ट्रस्ट आ गया था कि नहीं यहाँ पे फ्रॉड तो कुछ होना नहीं है। जहाँ पे मतलब मेरे को फ्री में इतना सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ऑफिस में जॉब करने चली जाऊंगी तो भी वहां पे ऐसा सपोर्ट तो नहीं मिलने वाला है। तो ये था, एंड जब मैं स्टार्ट किया तो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस तो फॉर एवर ही दे रही है यहाँ पे। जहां से आप ट्रेनिंग्स लगा के सीनियर से जितना भी कनेक्टिविटी रखोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है काम करने का। एंड मतलब हर चीज के लिए कुछ डिपेंड रहना, मतलब बहुत ही मैं मतलब सैड ही रहती थी कि यार मेरे को कुछ काम मिल क्यों नहीं रहा। कि मेरे को एक था, मेरे को सेल्फ डिफेंस करना बहुत, मेरे को किसी के पास मांगना बोले तो बहुत ही बुरा लगता था। तो वहां पे था ही कि ऐसे है, फिर फॉरएवर आया। आज के टाइम पे मतलब घर पे भी सब वैल्यू करते, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे फ्रेंड्स वगैरह सब जानते कि हाँ भाई एक अच्छी लेवल पे काम कर रही है, जहाँ पे इसके लाखों के चेक्स आ रहे हैं यहाँ पे। आज जब पापा को वो फोटोज भेजती हूँ जहाँ पे कंपनी के मेल्स आए रहते, तो उनको भी एक प्राउड फील कर रहता है कि जब उन्होंने बीकॉम पढ़ाई तो उनको था कि ये चल लाइफ में जाके आगे कुछ करेगी, बट फिर शादी हो गई तो कुछ कर नहीं पाई। वहां पे मतलब एक खुशी है कि चलो लाइफ में इसने कुछ कर ही बताया, जो इसका सपना था वो यहाँ से ये पूरा कर रही है करके। मैम आपका म्यूट है मैम। मैम ऑडियो म्यूट है। ओके, हाँ जी गाइस, फिर कैसा लगा आप सबको आज का सेशन अटेंड करके? थोड़ा सा बता दोगे? मजा आया ना सुन के, सबकी जर्नी सुन के? बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा मतलब कि जो सिस्टम है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं प्रॉपर वे से, और सबसे कि हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग टीम 564 ग्रुप का पार्ट है। वहां पे हमें पर्सनली अरविंद सर से मतलब कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर से, कोर्स लीडर, उनकी हमें ट्रेनिंग लगाने का मौका मिलता है। जब मैं बात करूं, जब मैं फॉरएवर में आई थी, सबसे बड़ी बात
कि मेरा ना माइंडसेट, मैंने पहली बार अरविंद सर की ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो वहां से ना मेरा इतना माइंडसेट पॉजिटिव बना था। आप सब लोगों ने अगर किसी ने नहीं लगाई होगी, किसी ने अटेंड की होगी, तो कहीं ना कहीं देखो हमारे लिए इतना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है टीम 564 का। और हम सब लोग बहुत लकी है कि इंडिया में देखो बहुत से ग्रुप है, फॉरएवर तो मतलब कि हर तरीके से लोग कर रहे हैं, बट हमारा जो ग्रुप है वो मतलब कि एक ऐसा ग्रुप है यहाँ पे, मतलब कि ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो जरूर हम लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं। तो हम लोग सब लोग बहुत लकी है कि हम लोग अरविंद सर की और मनदीप सर की टीम से आते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लिए सर ने इतने मतलब कि बढ़िया तरीके से सिस्टम रखा हुआ है कि हमें 9 बजे भी ट्रेनिंग मिलती है और 12 बजे भी ट्रेनिंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं टीम 564 का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी सक्सेस के पीछे। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग लगा लगा के हम लोग यहाँ पर सक्सेस हुए हैं और सबसे की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी ना किसी और टॉपिक के साथ। आई होप कि आप सबको हमारी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कि आपको भी मतलब कि अपनी जर्नी से आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन।